वरेण्यं भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी दीदी, आपसे निवेदन है आज की कक्षा का प्रारंभ करें। श्रद्धेय बाबूजी को मेरा प्रणाम। वह मेरे वरिष्ठ और कनिक बहन भाइयों को मेरा सादर करबद्ध होकर नमस्कार। जैसा कि आज का विषय है प्राणमय कोश, तो प्राणमय कोश आत्मा पर चढ़ा हुआ दूसरा आवरण है। अन्न में कलेवर खाने, सोने, काम करने जैसे प्रयोजन पूरे करता है और इसके भीतर जो ऊर्जा काम करती है, जो स्फूर्ति उमंग काम करती है, वह प्राण है। प्राण से ही शक्ति चलती है और शरीर जीवित रहता है। प्राण के महत्व को हम एक मृत व जीवित में तुलना कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 80 साल, तो हमारी उम्र तो बढ़ती है पर हमारा शरीर क्या हो जाता है, कमजोर होता है। पर प्रज्ञा व ज्ञान हमारा प्रबल होता रहता है। यह प्रबलता जिसके साथ जुड़ी है वह आत्मा है। आत्मा अगर जुड़ी है शरीर से तो प्राण के साथ जुड़ी है। प्राण है तो शरीर जीवित है, प्राण हट गया तो शरीर मृत। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। प्राण शब्द की व्युत्पत्ति प्रउपसर्ग पूर्वक अन्न धातु से होती है, जिसका अर्थ है प्राणियों की जीवनी शक्ति के रूप में किया गया है। अब प्रश्न उठता है कि चेतना की जीवनी शक्ति क्या हो सकती है? यहां उसका उत्तर संकल्प बल के रूप में दिया गया है। अंतःकरण की आकांक्षाएं, इच्छाएं ही विचार शक्ति और क्रिया शक्ति को उत्तेजित एवं दिशा देती है। मात्र इच्छा रहने से काम नहीं चलता, उसे तो हम कोरी कल्पना या ललक कह देते हैं। इच्छा आकांक्षा के साथ उसे पूरा करने की साहसिकता भी जुड़ी हुई हो तो उसे संकल्प कह सकते हैं। संकल्प में क्या होता है? संकल्प में पहले आकांक्षा होती है, निष्कर्ष, योजना, जुनून करने के लायक साहसिकता जुटी रहती है, तभी हमारा संकल्प कहीं ना कहीं पूरा होता है। और यह संकल्प ही मनुष्य का वास्तविक बल है। उसी के सहारे पतन व उत्थान मनुष्य जीवन का निश्चित है। इसे हम एक उदाहरण द्वारा भी समझ सकते हैं। जब श्री राम, हमारे जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हैं, उनका राज्याभिषेक हो रहा था कहाँ? शाम को। और सुबह क्या खबर मिली? सुबह उन्हें खबर मिली कि उन्हें तो वनवास जाना है, वन गमन करना है। परंतु उन्होंने साहस से काम लिया, संकल्प बल उनका जीवित था। वे वन को गमन में चले गए। वन गमन के जैसे ही वन में गए, वहां उनकी पत्नी का हरण हो गया। और कोई होता तो चिंतित होकर, व्यथित होकर वही कुछ ना कुछ सुसाइड कर लेता या कुछ भी परिणाम होता। परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने चिंतित ना होकर, परेशान ना होकर, उस दुख में लिप्त ना होकर उन्होंने साहस से काम किया और उन्होंने उन दीन दुखियों को इकट्ठा करा जो रावण या राक्षसों के द्वारा किसी न किसी तरह उनसे पीड़ित थे और रावण व अन्य राक्षसों द्वारा सताए गए थे। उन्होंने उन सभी में आत्मविश्वास जागृत किया, उन्हें आश्वस्त किया कि चिंता मत करो, वो राक्षस है तो क्या हुआ, वो आतंकवादी है तो क्या हुआ, वो तुमसे पराक्रमी या तुमसे बलशाली है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम सब एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। जो अभी तक राक्षसों का अत्याचार सह रहे थे, उनमें संघर्ष करने की प्रवृत्ति जागृत हुई और सारा विश्व परिचित है कि फिर उन दीनहीनों ने क्या कर दिया, क्या कर दिखाया। इतिहास में उनका वर्णन है। राम ने अपने जीवन में मात्र कुछ लोगों को ही मारा, जिसमें राजा बलि, मरीच और रावण शामिल हैं। परंतु यदि हम इतिहास देखें तो कई लाखों लोगों का वध हुआ, कई लाख राक्षस इसमें मारे गए। उन्हें किसने मारा? उन्हें वही दीनहीन प्राणियों ने ही मारा। परंतु उनमें क्या था? उनमें अब
संकल्प बल जागृत हो चुका था, उनका प्राणमय कोश इतना विकसित हो गया था, मतलब रामचंद्र जी ने उन लोगों ने जो जिनका प्राणमय कोश रामचंद्र जी ने इतना विकसित कर दिया था कि मतलब आप बताइए कि वो क्या कर पाए। जो रावण और राक्षसों से डर रहे थे, उनके सामने डटकर खड़े हो गए, करो या मरो की स्थिति हो गई। तो आप समझ गए होंगे कि प्राणमय कोश जागृत जब हो जाता है तो क्या क्या लाभ मिलते हैं। इसके जागरण से जब हमारा प्राणमय कोश जागृत हो जाता है तो ऐश्वर्य, यश, तेज, ओज आदि लाभ मिलते हैं। और हमारे पास ऐसे जीवंत अनगिनत उदाहरण हैं जो हमारे सामने अभी हमारे जो गुरु हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का उदाहरण हमारे पास है, जिन्होंने प्राणमय कोश को परिष्कृत कर दूसरे व्यक्तियों को, समाज को, यहाँ तक कि पूरे विश्व को प्रभावित किया है। यह प्राणमय कोश जागृत का ही एक अनूठा उदाहरण है। और इसमें एक चीज और है, शरीर स्फूर्ति और मानसिक उत्साह की जो विशेषता है वो प्राण विद्युत के स्तर और अनुपात पर ही निर्भर करती है। यदि ये बढ़ जाती है तो मनुष्य उत्तेजित, चंचल दिखाई पड़ता है, और यदि घट जाती है तो उसमें आत्महीनता, संकोच, उदासीनता और असंख्य बुराई उसमें दिखने लग जाती है। चेहरे पर चमक, आंखों में तेज, मन में उत्साह, उमंग और स्वभाव में साहस और पराक्रम इसी विद्युत प्रवाह का उपयुक्त मात्रा में प्रभावित होना सिद्ध करता है। एक शब्द में इसे हम प्रतिभा भी कह सकते हैं। आत्मविज्ञान में इस तत्व को तेजस कहा गया है। तेजस और कुछ नहीं, प्राण शक्ति की उपयुक्त मात्रा में प्रमाण भर है। शरीर के इर्द गिर्द फैला हुआ विद्युत प्रकाश तेजोवल्य कहलाता है। इसकी बाहुल्यता हमारे चेहरे के इर्द गिर्द रहती है। तभी तो हम कहते हैं देवताओं और महापुरुषों के चेहरे पे कितनी चमक है, सूर्य जैसी आभा मंडल चित्रित करती है। यह इस तेजोवल्य का ही प्रदर्शन है। जो प्रतिभाशाली लोग होते हैं वे प्रभावशाली भी होते हैं। वे दूसरों पर अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ते रहते हैं। ऋषियों के आश्रमों में सिंह गाय साथ पानी पीते हैं, बिना बैर भाव के साथ रहते हैं। मनुष्यों पर, मनुष्यतर अन्य प्राणियों पर, यहाँ तक कि स्थानों एवं पदार्थों पर भी प्रतिभाशाली व्यक्तित्वों का प्रभाव पड़ता है। तीर्थों की गरिमा का आधार यही है। वहां किसी समय कोई प्रखर व्यक्तित्व रहे होंगे और उनका प्रभाव अभी तक दृष्टिगोचर हो रहा होगा। समय बीतने के साथ साथ यह थोड़ा झीना भी होता रहता है या हो सकता है, पर जीवित व्यक्तित्वों का प्रभाव तो उनके समीपवर्ती क्षेत्र पर बना ही रहता है। जैसे यदि आतंक हो, वहां पे आतंकी हो तो आतंकी का प्रभाव, और सज्जन हो तो सज्जनों का सत्प्रभाव बिना कुछ कहे सुने ही मात्र समीपता के आधार पर काम करते देखा गया है। इसे प्राण विद्युत का ही चमत्कार हम कह सकते हैं। इसमें शरीर के पोषण, अभिवर्धन के लिए, उनकी आदि व्याधियों का निवारण करने के लिए विविध उपचार किए जाते हैं। प्राण शरीर का कार्य क्षेत्र प्रत्यक्ष शरीर से कहीं बड़ा है। उसका महत्व एवं प्रभाव भी अधिक है। दुर्बल रुग्ण काया में भी समर्थ प्राण हो तो वे आदि शंकराचार्य की तरह रुग्ण एवं अल्पजीवी होते हुए भी आश्चर्यचकित कर देने वाले कार्य कर सकते हैं। किंतु यदि प्राण शक्ति दुर्बल रही हो तो फिर सूक्ष्म काया प्राणी भी दीन दरिद्र, अनाथ, असहाय की तरह दयनीय स्थिति में पड़ा हुआ किसी प्रकार जिंदगी के लाश ढो रहा होगा। प्राण ही जीवन है। उसके निकल जाने पर मृतक काया तत्काल सड़ने गलने लग जाती है। विश्व प्राण के रूप में वह समस्त ब्रह्मांड में भरा पड़ा है। इसमें से अपनी पात्रता के अनुरूप जितना अभिष्ट हो उतना अपने लिए उपलब्ध कर सकते हैं। मरने के बाद प्रेत शरीर में प्रायः प्राणमय कोश ही अपना अस्तित्व बनाए और परिचय देता रहता है। प्राणमय कोश को महाप्राण का भंडारगर बना देने की प्राण विद्युत के चमत्कारी सत परिणाम
प्राप्त करने की विद्या को प्राण विद्या कहते हैं। कठोपनिषद में जिज्ञासु नचिकेता को प्राण विद्या का प्रशिक्षण दिया और उसे धन्य बनाया था। यही प्राणमय कोश की साधना योग शास्त्र का महत्वपूर्ण अंग है। प्राण योग के विचित्र उपचारों से इसकी सिद्धि का प्रयास किया जाता है। ब्रह्म वर्चस्व साधना में प्राणमय कोश की ध्यान धारणा से इसी दिशा में आशा चक्र प्रगति कर सकने का पथ प्रशस्त होता है। ध्यान रखें, शरीर में एक दिव्य विद्युत संचार व्यवस्था है। प्राण विद्युत का हर छोटी से छोटी इकाई में फ्लो होता रहता है। शरीर भर में अगणित चमकीले प्रभा अनुभव करें। इस प्रभा का सरितस्थ केंद्र मूलाधार चक्र है। वहां दिव्य प्राण की स्वप्रकाशित भंवर है। भंवर की गति के साथ उससे छूटती है, फैलती है प्राण धाराएं, सारे संस्थान में फैली हुई तथा परिलक्षित होती हैं। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक स्विच बोर्ड है, तार है और बल्ब है। अब यदि बल्ब नहीं चल रहा है, प्रकाश नहीं दे रहा है, तो हम लोग क्या परिवर्तन करते हैं, हम लोग क्या चेंज करते हैं? हम लोग सोचते हैं बल्ब में खराबी है, हम लोग उस बल्ब को बदलने की कोशिश करते हैं। परंतु स्विच में भी कमी हो सकती है, ये हम बड़े दिनों बाद इस परिणाम पे पहुंचते हैं। तो इसी तरह से मतलब इसी उदाहरण पे मैं यदि आती हूँ तो हम लोग देखते हैं कि यदि हमें कोई बीमारी हो रही है तो हम बीमारी देखते हैं, उस बीमारी का जड़ उसके मूल रूप तक पहुंचते पहुंचते हमें बहुत टाइम लग जाता है। जैसे हम ये मान ले कि हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर में इसमें बहुत सारे जनरेटर हैं कि एक जनरेटर खराब हो तो वो दूसरे में दिक्कत ना हो। हमारे शरीर में इस तरह से 5 जनरेटर फिक्स है, 5 स्विच बोर्ड फिक्स हैं। और इसे यदि हम समझें तो इसमें 5 मतलब भंवर के रूप में है। इसे हम मतलब इस 5 को हम 10 में बांट देते हैं। 5 हमारे महाप्राण हैं और 5 हमारे लघु प्राण हैं। सबसे पहला हमारा इसमें आता है व्यान। व्यान त्रिकुटी पर स्थित है। यह नाड़ी तंत्र के रूप में पूरे शरीर में व्याप्त है। यह सारे शरीर पर क्या करता है? नियंत्रण करता है। मस्तिष्क में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता है। और यदि इसमें थोड़ा विकार आ जाए तो कौन कौन सी हमें रोग हो सकते हैं? लकवा, मस्कुलर पेन, हाथ कांपना, पूरे शरीर की कमजोरी आदि समस्याओं से हम ग्रसित हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, एक महाप्राण और एक लघु प्राण है। तो जैसे व्यान महाप्राण है जो हमारी त्रिकुटी में स्थित है, इसका लघु प्राण है धनंजय। इसका कार्य यह हमारे शरीर को सड़ाकर मिट्टी में बदल देता है, बॉडी सेल्स को तोड़कर ब्रह्मांड में मिला देता है। ये हमारा पहला महाप्राण और एक लघु प्राण है। दूसरा आता है उदान। उदान कंठ से स्थित होकर कंठ से सिर तक, और इसका स्थान है विशुद्धि चक्र। जीवन की प्रगति में सहायक, लक्ष्मी का केंद्र व नाड़ियों में यह बल प्रदान करता है। और इसमें विकार आ जाए तो कौन कौन से रोग हमें हो जाते हैं? तनाव, डिप्रेशन, नींद न आना, मस्तिष्क से संबंधित रोग। उदान महाप्राण के साथ एक लघु प्राण जुड़ा रहता है देवदत्त। देवदत्त हर क्रिया का अनुभव करता है। अंत इंद्रिय जगत का ज्ञान, जम्हाई लेना भी इसका कार्य है। तीसरा हमारा महाप्राण है प्राण। यह नासिका से हृदय तक है और इसका मेन बिंदु अनाहत चक्र है। इसका कार्य शरीर में बल व जीवन शक्ति का संचार करना है। और इसमें विकार आए तो अस्थमा, घबराहट, सर्वाइकल आदि रोग हो सकते हैं। इसके साथ एक लघु प्राण जुड़ा हुआ है नाग, जो भोजन के आहार को पूरे शरीर में पहुंचाता है। भोजन रसों को झिल्ली के पार बॉडी सेल्स तक पहुंचाता है और सोडियम कणों में
पॉजिटिव व नेगेटिव प्रभार को चेंज करता रहता है। चौथा हमारा महाप्राण है समान। यह हृदय से नाभि तक है और इसका केंद्र बिंदु मणिपुर चक्र है। यह पाचक रस का उत्पादन व उनका स्तर बनाए रखता है, अग्नि प्रदीप्त करता रहता है और कहते हैं ये हमारे पूरे शरीर का केंद्र भी है। और यदि केंद्र में सही सरकार ना आए तो देश नहीं चल पाता। केंद्र सरकार भ्रष्ट तो देश भ्रष्ट। तो उसी तरह से हमें हमारा जो केंद्र है समान, इसको ठीक रखना अत्यंत आवश्यक है। इसमें यदि विकार आ जाए तो डायबिटीज, एसिडिटी, अपच, सभी रोगों की जड़, हड्डियों में कैल्शियम की कमी, यह सब हो सकती है। और इसके साथ जो लघु प्राण जुड़ा हुआ है क्रिकल, यह कफ को नियंत्रित करता है व छींकना भी इसका कार्य है। पांचवा हमारा महाप्राण है अपान। यह नाभि से पांव तक है और इसका जो मुख्य बिंदु है मूलाधार। इसका जो काम है मलमूत्र, पसीना, कीचड़, विष आदि को शरीर से बाहर फेंकना। काम वासना का आधार भी यही। और इसमें कुछ विकार आए तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं? पेट के कीड़े, गैस, और गैस नीचे की तरफ जाए तो घुटनों का दर्द। पीसीओडी की प्रॉब्लम भी आजकल महिलाओं में बहुत ज्यादा पाई जाती है। इसका भी मुख्य कारण अपान ही है। आईबीएस, इरिटेटिव बबल सिंड्रोम आदि बीमारियां हमारे शरीर में हो जाती हैं। और इसके छोटा सा उपाय कहीं मैंने पढ़ा भी था। अपान को सही रखने के लिए पहले हमारे यहाँ नई बहुएं आती थी तो वो क्या करती थी, वो पैर जो पैर छूती नहीं थी, वो दबाती थी घुटनों से लेके पंजों तक, ऐसे करके जो पैर दबाए जाते थे। तो कहते हैं कि उदान थोड़ा अपान की स्थिति थोड़ी ठीक रहती है। इसके साथ ही एक लघु प्राण है कुर्म। कुर्म संतान उत्पत्ति में सहायक है और पलक झपकने का कार्य भी ये करता है। हमारे शरीर में जो 5 हमारे जनरेटर है, 5 हमारे स्विच हैं, हम यदि इन्हें ठीक रख लें तो बहुत सारे रोगों से हम बच सकते हैं। क्योंकि हम लोग रोग देखते हैं परंतु रोग किससे रिलेटेड है ये नहीं देख पाते। तो यदि हम वो मेन स्विच ठीक कर ले तो रोग भी नहीं होंगे। ये हमारे 5 महाप्राण व 5 लघु प्राण हैं। अभी हमने देखा कि मतलब हमारे प्राणमय कोश के फायदे क्या हैं। प्राणमय कोश जागृत ना हो तो उसके नुकसान ये सब रोगों से हो सकते हैं हमें। अब प्राणमय कोश को हम किस तरह परिष्कृत कर सकते हैं, कौन कौन से इसके उपाय हैं जिसे हम करें तो हमारा प्राणमय कोश परिष्कृत हो। तो इसमें प्राणायाम, बंध और मुद्रा 3 हमारे टूल्स हैं जिनके द्वारा हम इन्हें परिष्कृत कर सकते हैं। तो पहला उपाय है प्राणायाम। अब प्राणायाम के बारे में बताने के लिए मैं श्री अंबु जी से अनुरोध करती हूँ, वे आए और इसके बारे में बताएं। जी, सभी को प्रणाम। प्राणायाम के 2 खंड, एक प्राण और दूसरा आयाम। प्राण का मोटा अर्थ है जीवन तत्व और दूसरा है विस्तार। प्राण के साथ वायु को जोड़ा जाता है जो दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। वायु फेफड़ों के द्वारा पूरे शरीर के रक्त को शुद्ध करती है। सूक्ष्म दृष्टि से यदि देखा जाए तो प्राण ब्रह्मांड में व्याप्त ऐसी ऊर्जा है जो जड़ और चेतन को एक साथ जोड़ती है। हमारी जीवधारियों की 2 तरह की हलचल होती हैं, एक ज्ञान परक और दूसरी क्रिया परक। दोनों को चलाने के लिए हमें प्राण की आवश्यकता होती है। प्रकृति अनुदान के रूप में जीवधारियों को जीवित रहने के लिए आवश्यक प्राण तो प्राप्त होते रहते हैं,
परंतु यदि हमें कोई महत्वपूर्ण कार्य करना होता है या कोई पुरुषार्थ करना होता है तो हमें उसके लिए अतिरिक्त प्राण की आवश्यकता होती है और हमें प्राणायाम को अपनाना पड़ता है। आहार शुद्धि रखते हुए जो प्राणायाम का निरंतर अभ्यास करता है वह पहले स्टार्टिंग में पसीने का अनुभव करता है और फिर अपने अंदर हल्कापन महसूस करता है। और प्राणायाम में यदि आहार एवं प्रकृति में अपना पूर्ण निरोध रहे और निरंतर प्राणायाम किया जाए तो स्वस्थ होना अनिवार्य, ऐसा गुरुदेव बोलते हैं। तो प्रकृति में से मतलब है कि जिसकी जैसी प्रकृति उसके अनुसार यदि वो प्राणायाम करेगा, मान लिया कोई कोल्ड ब्लडेड है तो वो चंद्र वाले प्राणायाम नहीं करेगा, चंद्र वेदन नहीं करेगा, और उसको जैसा सूट करता है वैसा करेगा। फिर प्राणायाम में नाड़ी शुद्ध होंगी और जठाग्रहणी उसका परिणाम तीव्र होगी, और बाकी जो फायदे मिलते हैं वो तो मिलते ही हैं। इससे आगे सबसे पहले हम प्राणायाम को शुरू करने से पहले गहरी श्वास के बारे में जरूर बात करेंगे। तो प्राणायाम के लिए हमें गहरी श्वास का अच्छा अभ्यास करना चाहिए। हम अभी तक यही मानते आए हैं कि सारी शक्ति केवल हम भोजन से ही लेते हैं, जबकि हमारे शरीर में 30% भोजन और 70% हम श्वसन तंत्र से शक्ति प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और 24 घंटे में लगभग 13,000 लीटर वायु का हम सेवन करते हैं, और भोजन केवल कितना करते हैं, वो 1 किलो भोजन करते होंगे और 2-4 आवश्यकता अनुसार पानी पी लेते होंगे, इसका सेवन करते हैं। प्राणायाम के द्वारा हम अपनी काया में 10% वायु को अतिरिक्त मात्रा में ग्रहण करने की क्षमता बना सकते हैं, सक्षम हैं। यदि हम उथला श्वास लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में वायु पूरी तरह भर पाती है और बाकी हिस्सा रिक्त बना रहता है। उस रिक्त हिस्से में विषाणु जगह बनाते हैं, फिर टीवी जैसी बीमारियां, दमे जैसी बीमारियों को हम निमंत्रण देते हैं। आम लोग 21% ऑक्सीजन लेते हैं और 12% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। प्राणायाम के द्वारा इसको कई गुना बढ़ाया जा सकता है। साधारणतया एक व्यक्ति 15 से 20 श्वास प्रति मिनट लेता है। प्राणी जगत में अलग अलग प्राणियों में श्वसन की गति भी अलग अलग होती है, उसी के अनुसार उनका जीवन काल होता है। श्वास की गति के साथ हृदय की धड़कन भी जुड़ी रहती है, और जिसकी श्वास की गति जितनी ज्यादा होगी 1 मिनट में, उसकी आयु काल भी उतना ही कम रहता है, और जिसकी कम रहेगी 1 मिनट में, उसका आयु काल बड़ा रहता है। और हम लगभग, यदि हमारी 14 श्वास के आसपास यदि रहती है तो उसके अनुसार 4 गुना हमारी धड़कन भी प्रति मिनट के हिसाब के आसपास रहती है। और विश्राम के समय श्वसन गति हमारी कम हो जाती है, जो 12 से 14 लीटर के 14 के बारी होती है। श्वास द्वारा जो ऑक्सीजन ली जाती है उसे 80%, उसमें 80% नाइट्रोजन और 20% ऑक्सीजन होती है। तो 20%, और जब हम उसको छोड़ते हैं तो हम वापसी में भी 16% ऑक्सीजन हम वापस छोड़ते हैं, 80% नाइट्रोजन और 4% हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। इस तरीके से हम लगभग 10 किलो वायु पर डे ही ग्रहण कर पाते हैं। जो व्यक्ति आराम से बैठे रहते हैं उनकी मांसपेशियां जो ऑक्सीजन सोखती हैं वो कम ऑक्सीजन सोख पाती हैं, और जो कठिन कार्य करते हैं या मेहनत करते हैं
उनकी मांसपेशियों की भी ऑक्सीजन गेन करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिससे वो स्वस्थ रहते हैं, काम करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं और उनको ज़्यादा आराम से बैठने वालों की अपेक्षा में कम रोग होते हैं और थोड़ा जीवन उनका ठीक से चलता रहता है। सामान्यतः पुरुषों में यह जो वॉल्यूम है एक बार ब्रीदिंग का, वो लगभग अप्रॉक्स 4.8 लीटर और बहनों में जो है वो 3 लीटर के आसपास होता है। 15 सेकंड में खींची गई अधिकतम श्वास की जो मैक्सिमम ब्रीदिंग कैपेसिटी है वो लगभग 125 से 170 लीटर पर मिनट होती है और बहनों में 100 से 120 लीटर के करीब रहती है, थोड़ी कम रहती है और एज के साथ ये कम भी होती जाती है। ये ब्रीदिंग के लिए मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि इसके बारे में यदि हमें पूरा पूरा पता होगा तो हम प्राणायाम को सही से जान पाएंगे और कर पाएंगे। प्राणायाम पे भी मैं धीरे से आऊंगा अभी, पर पहले उसके जो उस पे जो ध्यान रखना है या उसके नियमों पे ध्यान रखना है, हमें प्राणायाम से पहले क्या करना है या उसमें करने में क्या ध्यान रखना, उस पे मैं चर्चा करूंगा और करता रहूंगा। और हमारे फेफड़ों के बीच असंख्य छोटे फुसफुसिया कोष होते हैं और वो लगभग 20 करोड़ से 60 करोड़ तक के होते हैं और यदि इनको फैलाया जाए तो लगभग 120 गज से, गुरुदेव बोलते हैं 150 गज तक वो एक प्लॉट में फैलाए जा सकते हैं। फेफड़ों के और हम क्या करते हैं कि जो यदि हम हल्का सांस लेते हैं तो नीचे वाले पोर्शन में हमारा वो हमारा जो फेफड़ों का पार्ट है वो निष्क्रिय हो जाता है और उसी को जो नीचे वाले पार्ट को वो रेस्पिरेशन डेड स्पेस बोलते हैं, उसमें वायु संचार न होने के कारण इसकी ग्रहण करने की क्षमता ही खत्म हो जाती है और वहां पर रक्त तो पहुंचता है पर उस रक्त को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती क्योंकि वो वहां नीचे वाला पोर्शन हमारा फेफड़ों का काम ही नहीं करता। तो प्राणायाम प्रक्रिया फेफड़ों के अधिकतम भाग को सक्रिय रखता है जिससे उनकी ग्रहण क्षमता बनी रहती है और जीवन निरोग चलता रहता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि प्राणायाम के द्वारा व्यक्ति अपने फेफड़ों के आयतन का अधिकतम भाग उपयोग में लाता है जिससे वाइटल कैपेसिटी कहते हैं उसको, उसकी बढ़ जाती है। इस प्रकार प्राणायाम द्वारा लगभग 25% से 30% तक फेफड़े के आयतन का अधिकतम उपयोग होता है जिससे अधिक प्राण वायु मिलने से अधिक जीवनी शक्ति मिलती है और शरीर और मन भी सक्रिय सबल बन जाते हैं। और जब हम उपासना करने बैठते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी घटती है, मतलब हम यदि उपासना में बैठते हैं तो हमारे यदि हम नॉर्मली 15 श्वास पर मिनट लेते हैं 15 से 20 के बीच में, तो वो हमारी फ्रीक्वेंसी कम होती चली जाती है पर उसमें ऑक्सीजन को खींचने की कैपेसिटी, हमारी जो वॉल्यूम है वो बढ़ता चला जाता है। इसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं और वेंटिलेशन की मात्रा भी बढ़ जाती है। चिकित्सा विज्ञान JFN नन ने अपनी कृति अप्लाइड रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में कहा है कि प्राणायाम से फेफड़ों की क्षमता में असाधारण वृद्धि होती है। प्राणायाम के अभ्यास से न केवल ऑक्सीजन उपयोग की मात्रा बढ़ती है बल्कि एब्जॉर्ब करने की यानी अवशोषण करने की परसेंटेज भी बढ़ जाती है। प्राणायाम का मुख्य तत्व जो है कुंभक है जिससे श्वास को खींचकर रोका जाता है। उससे ब्लड में CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड का दबाव बनता है। जब हम कुंभक करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम श्वास को रोकते हैं, रोकने से वहां पर CO2 बढ़ता है। CO2 बढ़ने से हमारी रेस्पिरेशन बढ़ जाती है, उसको हमको जोर से ज्यादा खींचना पड़ता है और वही एक मेन कारण है जिससे कुंभक करने से कि हमारा पूरे फेफड़े जो हैं वो उनकी कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है। और
हमें गहरी श्वास लेना आवश्यक हो जाता है। जैसे जैसे श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण होता जाता है, श्वसन की संख्या घटती जाती है और प्रति श्वसन का आयतन बढ़ता जाता है, ऐसा गुरुदेव बोलते हैं। और इसके आगे हम थोड़ा सा अलग अलग प्राणायाम के उनके नियमों के बारे में कुछ बात करेंगे। तो उसमें क्या क्या सावधानियां हमें रखनी है। तो सावधानियों में सबसे पहले जो है, हम अपनी प्रकृति का ध्यान रखेंगे कि हमें खुद के लिए भी कौन से प्राणायाम सूट करते हैं। यदि हमारी, पहले भी मैंने बताया था कि यदि हमारी कोल्ड ब्लडेड नहीं है, हम हॉट ब्लडेड हैं, तो हमें अपनी प्रकृति का पता होना चाहिए और उसी के अनुसार हमें जो है, हॉट ब्लडेड है तो हमें जो है सूर्य भेदन नहीं करना है या भस्त्रिका को करते हुए भी ध्यान रखना है। और कोल्ड ब्लडेड हैं तो चंद्रभेदन या शीतली, इस तरह के प्राणायाम हमें अवॉइड करने हैं। तो और इसमें जो मुख्य ध्यान रखने वाली कुछ और सावधानियां हैं जिनको हमें अपनाना पड़ता है। प्रकृति के अनुकूल कई प्राणायाम ऐसे होते हैं जो जिनकी प्रकृति उष्ण हो या उष्णता उत्पन्न करने वाले प्राणायामों का अभ्यास करें तो हानि होना स्वाभाविक है। ग्रीष्म ऋतु में, गर्मियों के ऋतु में इनसे हमें हानि हो सकती है। इसी तरह जिनकी शीत प्रकृति और वे शीत उत्पन्न करने वाले प्राणायाम करेंगे तो हानि होगी। अतः अपनी प्रकृति के अनुसार अनुकूल पड़ने वाले आसन प्राणायाम करने चाहिए। गर्मी के मौसम में गर्मी वाले और शीत के मौसम में ठंडे वाले प्राणायाम नहीं करने चाहिए। और दूसरा है आहार का। इसमें तो प्राणायाम के अभ्यास करने वाले जो हम लोग हैं, हमें भोजन पौष्टिक करना चाहिए, सुमधुर करना चाहिए, हल्का करना चाहिए, सात्विक और अल्प थोड़ा मात्रा में कम होना चाहिए। भोजन के संबंध में इस तरह का ध्यान रखने वाले भी प्राणायाम के लाभ से वंचित रह जाते हैं। प्राणायाम करने पर जठराग्नि प्रदीप्त होती है, भूख खूब लगती है। ऐसी अवस्था में सात्विक, पौष्टिक, स्निग्ध भोजन मिले तब उसे शरीर पुष्ट और स्वस्थ बन जाता है, धातुओं की वृद्धि होती है। इसके विपरीत यदि हम कच्चा, रूखा, बासी अधिक खाएं या अधिक आवश्यकता से अधिक खाएं तो उससे हमारी जठराग्नि जो है उस पे बुरा प्रभाव पड़ता है और हम उसका पॉजिटिव फायदा लेने के बजाय उससे नुकसान पा सकते हैं। और हमें अपना जीवन भी संयमित रखना चाहिए। जीवन क्रम, आहार विहार वो सब ठीक से चलना चाहिए। और कई बार कठिन व्यायाम में गलत विधि से किए गए प्राणायाम में गहरा श्वास लेकर रोका जाता है। छाती में वायु भर के, मतलब बाबूजी बताते हैं कि जितना अपने को युक्तम युक्तम, जितना आवश्यक हो उतना प्राणायाम हमें उस हिसाब से जब तक अच्छा लगे वैसा करते रहना चाहिए। और प्रारंभ में कई तरह के विपरीत अनुभव होते हैं, किंतु इनसे भयभीत होकर हम अपने अभ्यास का क्रम नहीं तोड़ना चाहिए। और यदि कोई प्रॉब्लम आए तो बाबूजी या हमें आपस में डिस्कस कर लेना चाहिए। और प्राणायाम, ये हमें छोटी छोटी सावधानियां रखनी पड़ती हैं। और कब किया जाए तो गुरुदेव बताते हैं कि 8 से 10 वर्ष से कोई भी प्राणायाम चालू कर सकता है और उसके बाद बूढ़े तक अपनी जरूरत के हिसाब से प्राणायाम को किया जा सकता है। अब इसमें हम इसके आगे जो उपयोगी प्राणायाम है तो मोटा मोटी हमारा जो स्थान है वो उसके लिए भी सोचा जा सकता है कि हमारा सीलन भरा कोई स्थान ना हो, हवादार स्थान पे हम बैठ के कर सकते हैं। तो इसमें हम 4 पार्ट में हमारा जो भी प्राणायाम करते हैं तो वो पहले है हमारा पूरक, रेचक, कुंभक। और कुंभक 2 तरह का, अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक।
तो पूरक में जैसा ये शब्द बताता है कि हम इसको प्राणवायु को भरते हैं और फिर रोकने वाली स्थिति को जो अंदर रोकते हैं तो अंतः कुंभक, और बाहर निकाल के रोकते हैं तो बाह्य कुंभक, और रिक्त करते हैं तो शब्द जैसे बताते हैं तो वो रेचक कहलाता है। तो पूरक कुंभक में हम सबसे पहले हमें जो है ये भी देखना पड़ता है कि हमें क्या चाहिए, या हम सामने वाले को यदि हम प्राणायाम बता रहे हैं तो उसकी आवश्यकता क्या है। तो स्टार्टिंग में सबसे पूज्य गुरुदेव ने जो एक नया प्राणायाम बताया है वो प्राणाकर्षण प्राणायाम बताया है, और उसमें यदि हमें प्राणायाम करते हुए हमारी आवश्यकता है कि हमारे शरीर में रोग हैं, तो सबसे पहले हमें उन रोगों को भगाने के लिए कंसंट्रेट करके उनको भगाना है। तो हमें श्वास खींचते हुए इमेजिनेशन जो करनी है, हमें जो भावनाएं करनी है, तो उसमें वो प्राण हमारा, इस तरह का प्राण हमें प्राप्त हो रहा है जो हमारे रोगों को भगा रहा है। और इसके बाद में सपोज हमारे रोग भी भग जाते हैं तो हमें अपनी कमियां पता होती हैं कि हमारी कमियां क्या क्या हैं। यदि हमें भय होता है या हमें लोभ सताता है, हमें अपने बारे में पता है किसी तरह का, और कोई दुर्गुण हमें ऐसा लगता है जो वो हमें सताता है, तो हमें उसे भगाने का और उस तरह का प्राण हम खींच रहे हैं, और वो खींचते हुए हमारे अंदर से वो उस तरह की पॉजिटिव शक्ति प्राण में हमारे आ रही है, और उसको जब धारण करते हैं तो निकालते हुए हमें उसे रेचक करते हुए वो श्वास के साथ बाहर निकल रही हैं। यदि हमें कोई मानसिक रोग है तो हमें फिर उन मानसिक रोगों के अगेंस्ट में भी उस तरह के प्राण को खींचना है कि वो हमारे मानसिक रोगों को, वो प्राण ऊर्जा, हमारी ब्रह्मांड से ली हुई प्राण ऊर्जा हमारे रोगों को भगा रही है। तो हर एक व्यक्ति के लिए प्राणायाम का इमेजिनेशन उसकी आवश्यकता के अनुरूप होगा शुरुआत में, लेकिन फिर क्योंकि प्राणायाम जो है आत्मा से परमात्मा को मिलाने का एक ऊर्जा, क्योंकि इसके बगैर हम आगे की प्रगति या आगे का जो हमारा यात्रा है उसको हम नहीं चला पाएंगे, तो ये हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो आइए सबसे पहले हम प्राणाकर्षण पे और क्या क्या ध्यान ले सकते हैं, उसमें कैसे गहराई में जा सकते हैं, अब इस पर आगे चर्चा करेंगे। तो ब्रह्मांड में जो सबसे पहले हमें सोचना पड़ता है कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले बैठे हैं, और हम और वो ईश्वर या सविता जो भी हम अपने इष्ट को मानते हैं, तो वो और हम दो ही लोग हैं, और हम इस ब्रह्मांड में हमारे चारों तरफ उसकी शक्ति, वो प्राण हमारे चारों तरफ लहला रहा है, उसमें डूबना पड़ता है। डूबने के बाद पहले उसको फील करें, फील करने के बाद हम जब हमारी अपनी ब्रीदिंग को हम करते हैं, तो प्राणाकर्षण में स्टार्टिंग में जरूरी नहीं है कि हम बंद वगैरह कोई उसको रोकें, तो उसको केवल इमेजिनेशन के द्वारा, लॉन्ग ब्रीदिंग के द्वारा उसको किया जा सकता है, और बाद में फिर वो धीरे धीरे कुंभक की स्थिति भी बन जाती है। और प्राणाकर्षण में मोटा मोटी हम अपनी मतलब स्टार्टिंग में बुराइयों को ही ध्यान देते हैं। इसके बाद यदि हम दूसरा उपयोगी प्राणायाम यदि हम देखते हैं वो है नाड़ी शोधन, क्योंकि हमें जो ऊर्जा जो भी हमें आएगी वो हमारी इड़ा पिंगला और सुषुम्ना के माध्यम से आएगी, तो हम अपनी बैठने की स्थिति हमारी सीधी होनी ही चाहिए जो आवश्यक नियमों में आती है, तो उनका हम शोधन करते हैं। तो शुरुआत में नाड़ी शोधन में भी हम घर्षण के द्वारा जो है उसको नाड़ी शोधन को करते हैं तेज गति से, या और तेज गति में भी ऐसी गति ना हो कि जिससे हमें कोई नुकसान हो। और यदि हमारे नाड़ियां शुद्ध नहीं होंगी तो हम शुरुआत से ही यदि हम प्राण में कुंभक वगैरह करेंगे तो
नाड़ी अशुद्ध ना होने से हमें लाभ नहीं मिलेगा, या वहाँ कहीं स्पेशल जगह पे जहाँ भी गड़बड़ होगी वहाँ प्रॉब्लम होगी। तो हमें नाड़ी शोधन में जो है वो इमेजिनेशन करनी है कि हमारी नाड़ियां, सभी नाड़ियां, पहले मेनली इड़ा नाड़ी, चंद्र नाड़ी हमारी शुद्ध हो रही है, फिर हमारी पिंगला नाड़ी, और फिर हम सुषुम्ना को शुद्ध करने का करते हैं। तो इसमें नाड़ी शोधन में नाड़ी चालन बाएं टू बाएं, फिर राइट टू राइट, और फिर दोनों नाकों से हम जैसा प्रैक्टिस में कर रहे हैं। बहुत बार हमें हमारे सत्र में बाबूजी ने कराया है। तो इसके बाद में हमारा आता है भस्त्रिका का। तो जहाँ भी घर्षण होता है वहाँ जो है गर्मी पैदा होती है, और गर्मी जो है वो फिर वो ऊर्जा को पैदा करती है। ऐसे ही मतलब जो बिजली भी बनती है वहां पर जनरेटर में जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वहां घर्षण होता है। घर्षण होने के बाद वो बिजली बनती है, और फिर वो हम उसे अपने उपयोग में लाते हैं। तो अमन भैया, मैं इस क्लास को अब यहीं तक रखना चाहूंगा। आगे जो है हम बाबूजी से मार्गदर्शन लेना चाहेंगे। जी अमन भैया। जी अमन भाई भैया। साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। जी, अभी इसमें बाबूजी हैं, तो बाबूजी से भी हमें आशीर्वाद प्राप्त हो, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें जो आपने ये पक्ष लिया था निशि जी। दीदी ने और आपने इसमें, तो ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है कि वांग्मय के आधार पर परम पूज्य गुरुदेव ने प्राण का क्या स्वरूप बताया है। एक प्राण के सही स्वरूप को केवल गायत्री का साधक ही समझ सकता है। गायत्री के साधक का मतलब इस वजह से समझ सकता है क्योंकि गायत्री ही प्राण है। गायत्री वह शक्ति जो प्राण का नियंत्रण करती है। तो प्राण को अपन हंस बोलते हैं। प्राण क्या होता है? हंस होता है। जब ये हंस योग होता है, सो हम साधना इत्यादि, तो ये सब प्राण साधनाएं हैं। तो प्राण को हंस बोला जाता है। और जब इस पर एक ऐसी शक्ति सवार होती है जो प्राण की रक्षा करती है, प्राण का अभिवर्धन करती है, और प्राण को एक सही दिशा में गति देती है, तो उसी शक्ति को गायत्री बोला जाता है। इसीलिए गायत्री को हंस पर सवार होने वाली बोला जाता है। तो जिस साधक के ऊपर गायत्री सवार होती है, तो फिर उसका प्राण उसी प्रकार से हो जाता है जिस प्रकार हंस कार्य करता है। हंस के अंदर एक विशेषता होती है कि वह नीर क्षीर का विवेक उसके अंदर होता है। वह अपने लायक, अपने सही, जो उसको फायदा करने वाली चीजें, लाभदायक चीजें हैं, उनको उठा लेता है संसार में, क्योंकि संसार में सब कुछ है। हर एक तरीके का इसमें अमृत भी है, विष भी है। इसमें सत्प्रवृत्तियां भी है, दुष्प्रवृत्तियां भी है। इसमें सद्गुण भी है, दुर्गुण भी है। तो जब हंस वाली बुद्धि जब मनुष्य की बन जाती है, तो वह अपने लायक, इसमें जो इसमें कहा गया वर्ण करने योग्य, जिसको वरेण्य कहा गया है, तो वर्ण करने योग्य संसार में से उठाता रहता है, और फिर बड़ी तेजी से अपने दोनों ही पक्षों को मजबूत बनाता हुआ, जिसको हम दोनों पक्षों को जिसको कहते हैं सांसारिक और आध्यात्मिक। गायत्री का साधक जो है केवल एक जगह प्रगति नहीं करता है, वो उसका जो प्रगति होती दोनों दिशाओं में होती है। गायत्री के साधक को इसलिए के साधक गोत्र इसलिए सांख्यायन बताया गया है। सांख्य का अर्थ होता है पदार्थ, और पदार्थ का सही से उपभोग करता हुआ, उसको सही मात्रा में, प्रचुर मात्रा में प्राप्त करके और उसको उदारता पूर्वक बांटता हुआ गायत्री साधक अपनी सांसारिक प्रगति भी करता है, आध्यात्मिक प्रगति भी करता है। तो ये सारा का सारा जो ये इसमें सिस्टम है, जो सारी की सारी कमांड है, प्राण के द्वारा ही की जाती है। प्राण ही जो है हमारी जीवनी शक्ति का आधार है, और प्राण के आधार पे व्यक्ति अलग अलग प्रकार की क्रियाकलाप करता है। वास्तव में मनुष्य खुद कुछ कार्य इतना नहीं कर पाता जितना प्राण के वशीभूत होकर वह कार्य करता है।
जब वो प्राण की इस स्टेज को पार कर जाता है, जब विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश पार करता हुआ जब उस स्थिति में पहुंच जाता है, प्राण का नियंत्रण करता है, तब वो स्थित प्रज्ञ रहता हुआ अपने प्राण को देखता हुआ उसी दिशा में उसको नियोजित करता है जहां पे उसको करना है। लेकिन जब मनुष्य सामान्य स्तर पे होता है, साधारण स्तर पे होता है, तो उसका बहुत कार्य जो है प्राण के वशीभूत होकर ही चलता है। जैसे प्राण क्रिया करेगा, उसी प्रकार से मनुष्य क्रिया करने के लिए, जीव क्रिया करने के लिए बाध्य हो जाता है। इसीलिए प्राण को तीनों तरीके का बताया गया है। प्राण को सतोगुणी भी बताया गया है, प्राण को रजोगुणी भी बताया गया, प्राण को तमोगुणी भी बताया गया है। तीनों वर्ण प्राण के। सतोगुणी प्राण व्यक्ति के अंदर ज्ञान की अभिवृद्धि करता है, उसको ज्ञान के मार्ग पर उसको आगे बढ़ाता है। रजोगुणी प्राण जो है मनुष्य को संसारिक सुख सुविधाओं से संपन्न बनाता है, उसको संसारिक वैभव से उसको संपन्न बनाता है। तमोगुणी प्राण व्यक्ति के अंदर शक्ति की अभिवृद्धि करता है, उसके अंदर शक्ति की प्रचुर मात्रा तमोगुणी प्राण के कारण होती है। तो तीनों के तीनों प्राण जो है जिस व्यक्ति के अंदर बैलेंस्ड रहते हैं, जिस व्यक्ति के अंदर संतुलित रहते हैं, वह व्यक्ति अपने जीवन में हर प्रकार की प्रगति करता है। यही विज्ञान है कि गायत्री का साधक अपने जीवन में सभी प्रकार की सांसारिक और आध्यात्मिक विभूतियों को प्राप्त कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसके तीनों प्राण बैलेंस्ड में रहते हैं। और जो हमारे प्राण के संतुलन करती है, जब हमारा प्राण संतुलित होता है, उसी को गायत्री शक्ति इसमें कहा जाता है। तो प्राण के तीनों वर्ण होते हैं। जब ये प्राण असंतुलित होता है तो व्यक्ति फिर जीवन में एकांगी हो जाता है, या तो पूरा का पूरा वो संसार की तरफ चल जाएगा या पूरा का पूरा अध्यात्म की तरफ चल देगा। तो सामान्य व्यक्तियों का जो जीवनचर्या होती है प्राण के आधार पर डिराइव होती है, तो इसलिए उनको प्राणों के संदोहन और प्राणों को ग्रहण करना और प्राण का नियोजन उनके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। ये सारी की सारी साधनाएं जितनी भी होती हैं, ये प्राण का संदोहन और प्राण के नियोजन के ही लिए होती हैं। तो इसीलिए व्यक्ति ध्यान भी करता है, उपासना भी करता है, प्राणायाम भी करता है। तो प्राणायाम के माध्यम से हम अपने प्राण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं, अपने चक्रों में प्राण को भरते हैं। उसमें चक्र में अगर कहीं कोई अवरोध आ गया है या कहीं कोई उसमें टॉक्सिक भरा हुआ है, तो उसके माध्यम से हम जो उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। प्राण से जब व्यक्ति उस प्राण को धारण करता है, सतोगुणी प्राण को धारण करता है, तो उस माध्यम से हमारा दोनों तरीके के प्राण पर नियंत्रण हो जाता है। रजोगुणी पे भी नियंत्रण हो जाता है, तमोगुणी पर भी नियंत्रण हो जाता है। व्यक्ति अपनी सब शक्तियों पर नियंत्रण करने वाला इसमें बनता हुआ उसमें चला जाता है। इसीलिए कहा गया है कि प्राण वायु को बिना वश में किए हुए मन को वश में करना कठिन होता है। इसीलिए सबसे पहले मनोमय कोश की साधना करने से भी पहले जो है प्राणमय कोश की साधना करवाई जाती है कि व्यक्ति प्राण वायु पे नियंत्रण कर ले, प्राण वायु पे अपना जो है आधिपत्य स्थापित कर ले। जिस व्यक्ति का प्राण वायु पे आधिपत्य स्थापित हो जाता है, फिर मन के क्रियाकलापों पे मन को साक्षी भाव से देखना उसके लिए बड़ा ही आसान हो जाता है, बड़ा ही सरल हो जाता है, मन को वश में करना सरल हो जाता है। प्राणायाम का महत्व इतना बताया गया है कि प्राणायाम के लिए इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति प्राण से ही व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो सकते हैं। प्राण के प्रभाव से ही व्यक्ति का मन उसके वश में हो सकता है। इसलिए प्राण का बहुत महत्व है। और प्राण अपने कोश को इसमें जो ये बनाया जाता है, इसमें मजबूत बनाया जाता है और जो मजबूती प्रदान की जाती है, जो प्राणमय कोश का परिष्कार इसमें किया जाता है, ये 3 इसमें क्रियाएं अभी अंबुजी भाई साहब ने बताई कि जो इसमें प्राणायाम बंद और मुद्रा के द्वारा हम लोग प्राणायाम को धारण करते हैं और साथ में प्राणायाम को नियोजित करते हैं। तो इसमें क्योंकि आज की कक्षा प्राण के स्वरूप और प्राणायाम के ऊपर आधारित थी, तो इसका जो है बिल्कुल एकदम विधिवत जो चर्चा इसमें निशि दीदी ने प्राण के स्वरूप में को बताया, 5 प्राणों के रूप में जो है इसकी चर्चा हुई। अंबुज भाई साहब ने जो है प्राणायाम का सही करने का तरीका इसमें हमें बताया।
तो ये प्रैक्टिकल हम सभी को प्राणायाम का करके देखना चाहिए, क्योंकि बिना प्राण की सत्ता पर नियंत्रण किए हुए व्यक्ति की आगे साधनाएं नहीं हो पाती हैं। तो इसमें युग ऋषि ने जो बताया है, जैसे अभी अंकुश भाई साहब ने चर्चा की थी, कि मुख्य रूप से 3 प्राणायाम ही हमारे लिए इसमें महत्वपूर्ण है इस युग के अनुसार, क्योंकि इस युग के अनुसार हम लोग जो है कठिन और कठोर प्राणायाम हम लोग नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग प्राणायाम करते हैं तो उनको उसमें साइड इफेक्ट्स भी हो जाते हैं, उसमें उनको जो है उसका पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है। तो इस स्थिति में हम लोगों को ये करना चाहिए कि जो हमारे लिए महत्वपूर्ण प्राणायाम परम पूज्य गुरुदेव ने बताए हैं, तो उन्हीं प्राणायाम को हमें लेकर अपने जीवन में इनको चलना चाहिए। तो इसमें जैसे ये बताया गया है कि सबसे पहले प्राणायाम करने से पहले एक चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हमारी नाड़ियां शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन में जैसे उसके जीवन में क्रियाकलाप होते हैं तो नाड़ियों में ब्लॉकेज चालू हो जाता है। हम लोग वो पट्टिकाएं भी बोलते हैं, नाड़ियां आपस में चिपक जाती हैं, उनमें ब्लॉकेज हो जाता है, और वो ब्लॉकेज होने की वजह से पूर्ण रूप से जहां पर जिस संस्थान में हम प्राण को पहुंचाना चाहते हैं वो नहीं हो पाता है। तो शुरू में हमें नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, कम से कम 3 राउंड। तो इसमें थोड़ा सा हम आपको इसमें प्रैक्टिकली भी बता देते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम जैसे भाई साहब ने बताया, तो 3 बार लेफ्ट से ही सांस को लेना होता है और लेफ्ट से ही छोड़ना होता है, अपनी ईड़ा नाड़ी को साफ करना होता है, और फिर अपनी पिंगला नाड़ी को साफ करना होता है। 3 बार जो है हमें जो है दाएं से ही सांस लेना था, दाएं से ही निकालना होता है। तो क्योंकि हमारे इड़ा और पिंगला से, हमारा जो इड़ा है पूरा का पूरा लेफ्ट वाला सिस्टम, जितना भी नाड़ियां हैं वो सारी इड़ा से, और इधर से राइट वाला सिस्टम पिंगला से ये जुड़ा हुआ है। दोनों की कंबाइंड जब ये फोर्स बनती है तो ये सुषुम्ना हो जाता है। तो दोनों नाड़ियों को अलग अलग साफ करने का इसमें विधान बताया गया नाड़ी शोधन के प्राणायाम के माध्यम से। तो इसकी एक बार इसको क्रिया देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बाएं से ही सांस खींचते हैं, बाएं से ही निकालते हैं, जितना गहरा खींच सकते हैं। तो पहले अपनी सांस को जो है जितना पहले बाहर निकाल सकते हैं निकाल दें, ताकि अंदर जो जमी हुई दूषित वायु बाहर निकल जाए। प्राणायाम के लिए हम लोग तैयार हो जाए। सांस बाहर निकाल के अब फेफड़े पूरे खाली हो गए। अब हमें लंबी गहरी सांस खींचनी चाहिए बाईं नासिका से। प्राणायाम के समय क्रिया से अधिक संकल्प का महत्व होता है। तो संकल्प करें कि हमारे अंदर बड़ी तीव्रता से एकदम चमकीला तत्व रूपी प्राण हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है और पूरे के पूरे सिस्टम में फैल रहा है। सांस छोड़ दी जाती है, बाईं से ही सांस छोड़ देते हैं, पुनः बाईं से सांस ग्रहण करें। जितनी देर कुंभक कर सकते हैं उतनी देर करना चाहिए, और फिर जो है पुनः सांस को बाहर निकाल देंगे। तीसरी बार पुनः, और बाहर निकाल दिया जाता है। अब ये बाईं नासिका से हुआ। अब दाईं नासिका से हम लोग इस प्रक्रिया को हम लोग करते हैं। सांस भरी गई। अब इस बार सूर्य नाड़ी को साफ कर रहे हैं। सांस खींचते समय जब लंबे अभ्यास से ये बिल्कुल फील होता है कि दाईं नासिका से सांस खींचते हैं तो अंदर गर्मी आती है, बाईं नासिका से सांस खींचते हैं तो शीतलता आती है। दूसरी बार पुनः सांस ली जाती है। सांस को छोड़ा जाता है। सांस भरा जाता है। अंदर कुंभक के बाद में सांस को छोड़ा जाता है। दोनों नोस्ट्रिल से अब सांस भरी जाती है।
और मुख से इसको छोड़ दिया जाता है। तो इस प्राणायाम के अभ्यास से हमारी नाड़ियां शुद्ध होती हैं और आगे के जो प्राण है ऊर्जा को अवधारण करने वाले, उसको ऊर्जा को अवधारण करने वाले प्राण फिर हमें उसका पूरा फायदा देते हैं नाड़ी शोधन। तो प्रारंभ में इसकी कम से कम 1 से 3 राउंड तक इसके करने चाहिए। ध्यान देना चाहिए कि अगर प्राणायाम की संख्या बढ़ानी है तो 15 दिन में कम से कम जो है 15 दिन में 1 महीने के अंदर एक प्राणायाम को बढ़ाना चाहिए। और धीरे-धीरे शुरू में ही इसमें हमें बहुत अधिक प्राणायाम नहीं करना चाहिए। शुरू में 1 या 3 राउंड से प्रारंभ करें और 15-15 दिन के अंतराल में या फिर 1 महीने के अंतराल में जिस प्रकार से हमें प्राणायाम की हमें, क्योंकि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है, तो जिस प्रकार से आवश्यकता पड़ रही है उसी हिसाब से हमें इसको प्राणायाम को बढ़ाना चाहिए और धीरे-धीरे ले जाते हुए अगर आधा घंटा तक भी जाना तो साल भर हमें पूरा इसका प्रयास करके साल भर में इसको आधे घंटे तक जाना चाहिए। तब उसमें प्राणायाम का पूरा हमें इसका बेनिफिट प्राप्त होता है, इसका फ़ायदा मिलता है। दूसरा प्राणायाम हमारा प्राणाकर्षण प्राणायाम होता है। तो ये बिल्कुल निरापद प्राणायाम है। ये सबके लिए महत्वपूर्ण निरापद प्राणायाम होते हैं कि नाड़ी शोधन प्राणायाम ये हमारी नाड़ियों को शुद्ध, कोई भी व्यक्ति किसी भी स्तर का व्यक्ति, किसी भी उम्र का व्यक्ति और किसी भी स्थिति में चाहे वो रोगी हो, चाहे वो स्वस्थ हो, इन प्राणायाम को बिल्कुल निरापद तरीके से वो कर सकता है। दूसरा प्राणाकर्षण प्राणायाम आता है। तो प्राणाकर्षण प्राणायाम में हमें ये ध्यान रखना चाहिए, किसी भी प्राणायाम में 4 इसमें हमारे जो चरण होते हैं। तो जब साँस खींचने का जो चरण होता है, इसको हम लोग पूरक बोलते हैं। साँस रोकने का जो चरण होता है, इसको कुंभक, अंतः कुंभक बोला जाता है। साँस छोड़ने वाले चरण को हम लोग इसमें रेचक बोलते हैं और पुनः साँस जो बाहर रोकी जाती है, इसको हम लोग बाह्य कुंभक बोलते हैं। तो 4 ये हमारे चरण में प्राणायाम पूरा होता है। ये प्राणायाम केवल और केवल क्रिया मात्र नहीं है, ये हमारे बिल्कुल एकदम संकल्प के द्वारा की हुई भावना है कि प्राण हमारे अंदर जा रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति मान लीजिए अपने अंदर साँस के द्वारा प्राण तत्व को धारण कर रहा है और अगर वो ये भावना करता है कि प्राण हाँ, अगर वो भावना करता है ये कि प्राण हमारे अंदर जा रहा है और पुनः भीतर से बाहर आ रहा है, तो इस स्थिति में प्राण उसके अंदर नहीं रुकता है। तो हमें ये भावना करते हुए प्राण को धारण करें, शोधन करें और उसको स्थापित किया जाए और जब बाहर साँस निकाली जाए, तब ये भाव किया जाए कि उस समय जो है ये हमारे अंदर से दूषित वायु बिल्कुल धुएँ की तरीके से बाहर जा रही है। तो अगर ये संकल्प हम अपना प्राणायाम के साथ में जोड़ लेंगे, तो हमारा प्राणायाम कई गुना प्रभावकारी हो जाएगा और हमें बिल्कुल अपेक्षित इसके परिणाम प्राप्त होंगे। तो एक बार इसको देखते हैं। प्राणाकर्षण प्राणायाम किस तरीके से करते हैं। तो इसमें दोनों नासिका से साँस खींचकर और ये भाव किया जाता है कि प्राण हमारे मस्तिष्क में से ये पूरा मस्तिष्क में से स्पर्श करता हुआ हमारे अंदर जो ये पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड्स हैं, आज्ञा चक्र, उसको स्पर्श करता हुआ बिल्कुल अंतःकरण जा रहा है और नाभि को स्पर्श कर रहा है, अंदर जाके नाभि को स्पर्श कर रहा है और बिल्कुल उसी तरीके से ये अंदर नाभि में सूर्य चमक रहा है। जिस प्रकार से हमारा ये जब लोहार की धोकनी होती है, हवा जाती है तो वो चमकती है। तो इस तरीके से हम इसको भावना करके प्राणायाम को करते हैं। तो रास्ते में जितने भी आने वाले चक्र होते हैं, पूरा यहाँ से लेके नाभि तक और मूलाधार तक। नाभि तक इसलिए बोला जाता है क्योंकि नाभि जो है ये पूरा हमारा नाभि कंद होता है। इसमें हमारा नाभि, स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र तीनों आ जाते हैं। तो शुरू में अगर सीधा हम लोग यहाँ मूलाधार चक्र तक प्राण ले जाते हैं, तो इससे जो है ये काम में उत्तेजना होनी इसमें संभव रहती है। तो डायरेक्ट वहाँ ना जाके नाभि तक प्राण को खींचा जाता है और पूरे संस्थान को इसको स्वस्थ बनाया जाता है। तो ये वाली इसमें क्रिया की जाती है। तो बिल्कुल हमें इसमें पूरक और इसमें पूरक और अंतः कुंभक, रेचक और बाह्य कुंभक करते हुए इसको हम पूरा करते हैं। तो एक बार देखिए, यहाँ भ्रिकुटी में सूर्य का ध्यान करते हैं कि सूर्य की शक्ति को हम अपने अंदर खींच रहे हैं और चमकीले पार्टिकल बिल्कुल हमारे
मस्तिष्क में प्रवेश करके और हमारी सुषुम्ना नाड़ी से सारे चक्रों को साफ करते हुए बिल्कुल नीचे तक हमारी नाभि तक जा रहे हैं। हाँ, तो अब इसके लिए लंबी गहरी सांस खींचते हैं। प्राण बिल्कुल हमारे अंतःकरण में घर्षण करता हुआ सभी चक्रों में होता हुआ पूरे शरीर में फैल रहा है। एक एक नस नस में, एक एक कण कण में प्राण को जाता हुआ अनुभव करें। एक एक बॉडी सेल से चार्ज हो रहा है। अंतः कुंभक करने के बाद सांस को छोड़ते हुए समय ये भाव करेंगे कि हमारे अंदर से बिल्कुल ये कषाय कल्मश टॉक्सिक निकल कर बाहर जा रहा है, और बाहरी प्राण को रोकते हुए भाव करेंगे कि हमारे अंदर जो नवीन प्राण खींचा गया था वो हमारे अंदर स्थापित हो रहा है, और दूषित प्राण दूर जा रहा है, वो हमारे अंदर दोबारा प्रवेश नहीं कर रहा है। तो ऐसे करके 4 स्टेप में हम लोग ये वाला ये प्राणायाम करते हैं, प्राणाकर्षण प्राणायाम करते हैं। तो अब इसमें विशेष प्राणायाम में आता है सूर्य भेदन प्राणायाम। तो जिन्हें सर्दी की अधिक शिकायत रहती है, जिन्हें बार-बार जो लोग बीमार पड़ते हैं या कुछ शरीर संबंधी समस्याएं रहती हैं, तो उस समय सूर्य भेदन प्राणायाम किया जाता है। तो सूर्य भेदन प्राणायाम में ये विशेष प्राणायाम में आता है। तो सूर्य भेदन प्राणायाम में हम लोग दाईं से सांस लेते हैं और बाईं से निकालते हैं। दायां हिस्सा गर्म होता है, अंदर यहाँ पर नाभि में सूर्य का ध्यान करते हैं, और सूर्य का ध्यान करते हुए, लाल रंग के सूर्य का ध्यान करते हुए ये भावना करते हैं कि सूर्य की गर्मी पूरे शरीर में फैल रही है, और फिर उसको बाईं नासिका से निकाल दिया जाता है। तो ये बायां संस्थान जो ठंडा था वो भी हमारा गर्म होना चालू हो जाता है। तो बाईं नासिका को बंद किया, दाईं नासिका से श्वास को खींचा। नाभि में लाल रंग के रक्तवर्ण सूर्य का ध्यान करेंगे, सहजता से कुंभक करते हुए, और बाईं नासिका से इसको छोड़ देंगे। तो इस प्राणायाम को भी, सूर्य भेदन प्राणायाम को भी हम लोग 5 राउंड से प्रारंभ कर सकते हैं। अगर कुछ विशेष हमें इसमें समस्या है, सर्दी जुकाम और बीमारी संबंधी समस्या है, जिनको गर्मी की शिकायत रहती है वो इसको चंद्र भेदन प्राणायाम को, सूर्य भेदन को ना करें। एक और प्राणायाम जो बड़ा महत्वपूर्ण प्राणायाम है, इसको सोहम प्राणायाम बोलते हैं। तो सोहम के द्वारा हम लोग चलते फिरते हम लोग प्राणायाम कर सकते हैं। चलते फिरते सोहम के द्वारा हम लोग ये भावना कर सकते हैं कि उस परमात्मा सत्ता के विशुद्ध प्राण को हम अपने अंदर खींच रहे हैं, और हमारे अंदर से रोकते हैं, और हमारे अंदर से दूषित प्राण है, हमारे दूषित प्रवृत्तियां हैं, वो निकल कर बाहर जा रही हैं। हमारे अंदर दिव्य प्राण का नियंत्रण स्थापित हो रहा है, और जो भी हमारे अंदर कषाय कल्मश है वो हमारे शरीर से बाहर निकल के जा रहा है। तो इसको सोहम प्राणायाम को हम कभी भी चलते फिरते हम जो है इसको अभ्यास कर सकते हैं। अगर चलते फिरते व्यक्ति बिस्तर पे पड़े पड़े अगर कोई अभ्यास करना चाहता है तो सोहम प्राणायाम का इसमें अभ्यास कर सकते हैं। तो सोहम जो है बड़ा सहज होता है। इसमें जब सांस खींचते हैं तो एक सो की अंतर्ध्वनि अपने अंदर पैदा होती है, और जब रोकते हैं तो ये अ की ध्वनि, जब कुंभक करते हैं अंतः कुंभक तो अ की ध्वनि, और जब बाहर निकालते हैं तो हम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे अंदर परमात्मा सत्ता का प्राण अपने अंदर धारण कर रहे हैं। हम दिव्य प्राण को धारण करके हमारी दिव्यता अंदर बढ़ रही है। रोकेंगे, वह प्राण हमारे रोम रोम में स्थापित हो रहा है, और सांस छोड़ते समय भाव करेंगे कि हमारा जो अहम भाव है, हमारे अंदर दुष्प्रवृत्तियां हैं, वो बाहर निकलकर, वो टॉक्सिन निकलकर हमारे शरीर से बाहर जा रहा है, हमारे अंतःकरण से बाहर जा रहा है। तो इस तरीके से ये 4 प्राणायाम परम पूज्य गुरुदेव ने बताए हैं। अपनी स्थिति के हिसाब से हम इन प्राणायाम का अपना कर सकते हैं। अब इसके बाद में बाबूजी हमारे बीच में हैं। इनका बहुत लंबा अनुभव बाबूजी का प्राणायाम का है। हम सभी लोग उनसे प्रेरणा पाते रहे हैं, और उनसे जो सीखते भी रहे हैं और अभी भी सीख रहे हैं। तो बाबूजी से मेरा निवेदन है, जी बाबूजी आप आएँ और हम सभी को अपना आशीर्वाद दें। जी बाबूजी प्रणाम। जी अम्म जी प्रणाम। आज के शिक्षक रहे निशि जी को प्रणाम, अम्बू जी को प्रणाम।
देखिए, आज की कक्षा में मुख्यतः यह बात रखी जानी थी कि प्रिपरेटरी क्या हूँ मैं, प्राणायाम कहते हैं किसे, और प्राणायाम करने के फायदे, कौन कौन से प्राणायाम किन परिस्थितियों में नहीं करना चाहिए। तो जितना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना ही बढ़िया हम लोगों को प्राणायाम के लाभ मिलेंगे। तो प्रश्नोत्तरी पर सीधे आते हैं। आप सभी लोगों को प्रणाम, जो भी आज की कक्षा में प्राणायाम संबंधी कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। तो सीधे अमन जी देखिए, कहीं हैंड रेज है तो। जी, एक चैट में प्रश्न आया हुआ है। विष्णु शर्मा जी से ने पूछा है, खराटों पे नियंत्रण प्राणायाम से संभव है तो कौन से प्राणायाम को करें? देखिए, धन्यवाद विष्णु जी को प्रणाम। देखिए, इसमें खर्राटे के कारण हमें देखना होगा कि आता क्यों है स्नोरिंग। तो इसका मतलब है कि नाक से लेकर के गले तक में कोई न कोई ऑब्स्टेकल है जो रुकावट, सांसों के आवागमन में रुकावट डाल रहा है। इसलिए फड़फड़ाहट, गड़गड़ाहट, गुर्रन, टोरन, फौरन आवाज वैरायटी का निकलने का कारण ही है कि इस रास्ते में कहीं न कहीं कुछ रुकावट है। तो रुकावट को दूर करता है हीट प्रोड्यूसिंग कोई भी प्राणायाम। तो जैसे सूर्य भेदन प्राणायाम इसको दूर कर देगा। जो भी शरीर में गर्मी पैदा करने वाले प्राणायाम हो तो उसको ब्लॉकेज को हटा देगा, भस्त्रिका हटा देगा। या प्राणाकर्षण कर रहे हो तो कुंभक की मात्रा बढ़ाइए। जब भी हम लोग कुंभक करते हैं तो शरीर में गर्मी बढ़ने लगता है। तो जैसे जैसे हमारा कुंभक की क्षमता बढ़ते जाएगी। अच्छा, प्राणायाम के साथ में बंद जरूर लगाया जाए। महाबंद लगाएंगे तो ये होगा तो क्या होता है यहाँ का कि ये अपना विशुद्धि चक्र, वहां की बिजली उसको यहाँ पर क्लियर कर देंगे। और इसका संबंध नॉस्ट्रिल तक में ऊपर भी आता है। इसका ये बहुत ही कमाल का है विशुद्धि चक्र। शरीर के सारे जोड़ों तक इसकी पहुंच है इस बिजली का। तो इसलिए कुंभक आप करें, केवल शीतली और न करें जैसे इसमें कि कफ बढ़ाने वाला या ठंडा बढ़ाने वाला। तो हीट प्रोड्यूसिंग कोई भी प्राणायाम करेंगे। मुद्राओं में एक मुद्रा आता है लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा है कि इसको आप गुम्फन कर लिए, यूं कर लिए, और जो लेफ्ट थंब है उसको वर्टिकली अपवर्ड कर ले। यहाँ साइनस का पॉइंट है, इसको दबाए रखिए। तो इसमें सोने से पहले आधा घंटा भी आदमी कर ले तो उनका स्नोरिंग ठीक हो जाएगा। मतलब है कि 10-15 दिन भी अभ्यास कर लें तो बड़े फायदे का। तो कम से कम आधा घंटा और मैक्सिमम 45 मिनट इसका खुराक है। तो ये कुछ इस तरीके के व्यवस्था बना लेता है बॉडी में। इसको बोलते हैं लिंग मुद्रा। तो हीट प्रोड्यूसिंग है कफों के लिए, साइनस के लिए। साइनस में पानी भरा हुआ अचानक तो करीब 45 मिनट में बिल्कुल सूख जाता है। हमने प्रैक्टिकल करके देखा है। कार्यक्रमों में कभी पानी बदलते रहता है। तो एक बार ऐसा हो गया, तो रास्ते में ही कार से जा रहे थे तो सोचा कि 45 मिनट टाइम है, क्यों नहीं इसका प्रैक्टिकल कर लें। तब पहली बार प्रैक्टिकल वहीं पर किए थे, काफी दिन हो गए। तो देखा कि 45 मिनट में एकदम सूख गया। और रात भर फिर कोई दिक्कत नहीं। रात को केले भी खाए थे उस दिन, और स्पीच देने में भी कहीं पर बीच में वो नहीं आ पाया पानी। तो हमने देखा कि बड़े शक्तिशाली होते हैं प्राणायाम प्लस बंद प्लस मुद्रा। तो इसमें देखेंगे मुद्राओं में। धन्यवाद, प्रणाम। आगे बढ़ते हैं। इसमें और भी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज करते जाएंगे। राजेंद्र थापा जी, हाँ जी प्रणाम। जी जी, हैंड रेज है, उनको खोलिए। हाँ जी, हाँ जी जी। भाई साहब अपने आप अनम्यूट कीजिए आप। प्रणाम राजेंद्र जी। प्रणाम बाबूजी, अमन जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, नेपाल से आप ही। नेपाल से जी बाबूजी। बाबूजी, ये प्राणायाम योगा की बात करना चाहिए और पहले करना चाहिए, और भस्त्रिका प्राणायाम दिन में कितना बार करना चाहिए? देखिए, भस्त्रिका प्राणायाम थापा जी, इसमें वो तब करना चाहिए जब फेफड़े मजबूत हो जाए। जलजले और कमजोर फेफड़े से भस्त्रिका नहीं किए जाते जी उसमें। तो इसलिए पहले प्राणाकर्षण करके फेफड़े की क्षमता को बढ़ा लिया जाए कि वाइटल कैपेसिटी बढ़ जाए, अधिक से अधिक हम कुंभक कर सकते हो। तो जब लगे कि हमारा एल्वियोलाई जो बताए कि 20 करोड़ से 60 करोड़ तक होता है, 20-20 करोड़ तक एक में होता है लंग्स में, तो 40 करोड़ मानकर चलिए मिनिमम।
तो वो हर एक कोठरियों में उसके कफ का ब्लॉकेज पहले हट जाए, जी तब जी मजबूत दीवार हो जाता है, तब हाथी चलाएंगे तब फटेगा नहीं, उस पर साइड इफेक्ट नहीं आएंगे। नहीं तो कहीं ना कहीं एयर ले लेगा तो फिर श्वास खींचेंगे तो कहीं पर दर्द होने लगेगा, जी। कहीं भी चिलक सकता है। तो अच्छा। इसलिए सावधानी बहुत जरूरी होती है कि प्राणायाम को धीरे धीरे हम बनावें। क्रिएटिव बनाना है तो एडवांस स्टेज में भस्त्रिका किए जाते हैं। तो पहले हमें यही करना चाहिए कि गहरा श्वास लेने की आदत डालनी चाहिए। तो ये प्राणाकर्षण सबसे बढ़िया उपाय है। तो वो जैसे अभी बोला गया कि 10 वर्ष के बच्चे, तो बच्चों को तो प्रिपरेटरी से ही बताया जाना चाहिए कि गहरा श्वास लो, तो दोनों नाक से वो लेगा, क्योंकि इसमें फ्रंटल लोब की क्लीनिंग होती है। लड़का को मेमोरी पावर बढ़ेगा, स्मरण शक्ति बढ़ेगी, ब्रिलियंट बनेगा, आईक्यू लेवल बढ़ाता है प्राणाकर्षण। उसमें बोथ नॉस्ट्रल, दोनों नाक से लें और दोनों नाक से छोड़ें। तो खेल कूद में देखते हैं उनको खेलना है, कूदना है, तो उसमें जरूरी होता है। खासकर धावकों के लिए देखिए, मुंह से सांस नहीं लेते कि जल्दी जल्दी नाक से ही लेना, रुकना, कुंभक में जाना जी। तो उसमें अब देरी कितना देर करें ये अपने ऊपर लगेगा। भीतर लगता है कि अब हो गया, टनाटन हो गए, भीतर से ही फीलिंग होता है कि अब हो गया ऐसा। और वो अब जैसे जाड़ा सीजन में तो अधिक कर सकते हैं, गर्मी सीजन में तो एक राउंड ही काफी है। जी जी बाबू जी। और ये प्राणायाम से, योगा से पहले करना चाहिए प्राणायाम, जैसे सूर्य वेदन हो गया, अनुलोम विलोम हो गया। देखिए, आसन के बाद प्राणायाम आता है। सीक्वेंस यदि हम देखें पतंजलि के अनुसार भी, जी तो पहले आसन तब प्राणायाम। जी जी। तो उसमें जाता है कि उसको सिद्ध हो जाने पर, आसनों के सिद्ध, आसन पहले क्यों कर लेंगे, क्योंकि उसमें हाथ पांव चलाएंगे तो शरीर के मांसपेशियों में प्राण को सोखने की क्षमता बढ़ जाएगी। जी। और स्नान करके करेंगे तो दुगुना, 10 गुना, 100 गुना लाभ मिलेगा, क्योंकि रोमकूप साफ हो जाते हैं। रगड़ रगड़ करके खूब स्नान करिए, तो रोमकूप साफ हो जाएंगे तो चमड़े भी सांस लेते हैं। ऐसा नहीं केवल नाक से सांस लेता है। नाक को केवल आदमी को खोल दें और पूरे शरीर पर अलकतरा पोत दें तो भी मर जाएगा वो। रोमकूप हर सब कोई सांस लेता है, पूरे बॉडी। इसको बोलते हैं कुटेनियस रेस्पिरेशन, मनुष्य में अद्भुत क्षमता है। तो वो इसलिए हमें बढ़िया से नहाइए और खूब योगा वगैरह कर ले, तब थोड़ा सा हाथ पांव चला लेंगे तब शरीर की क्षमता बढ़ जाएगी प्राण को पचाने का, रोकने का, ग्रहण करने का। जी जी बाबू जी, एक और क्वेश्चन है। ये पूज्यवर लिखते हैं बांग्यो नंबर 20 में, व्यक्तित्व विकास हेतु उच्च स्तरीय साधन में, जी जी। उसमें उज्जैनी प्राणायाम के बारे में लिखा है, जो अभी तक हम लोग ने किया नहीं है, तो उसमें कब जाना चाहिए? तो और उसमें देखिए थोड़ा सा आवाज, जैसे ब्रीदिंग करते हो तो थोड़ा सा गले से जो कफ है निकालने के लिए थोड़ा सा उसको माइन्यूट में माइल्ड एक आवाज खींची जाती है। तो मैंने इसको कहने के लिए कि उसको हम यहाँ के ब्लॉकेज हटावें और एक राइट में छोड़े, भले दोनों नाक से लें लेकिन निकालें सिर्फ लेफ्टी से, तो बहुत कमाल का है। लेफ्ट से लेफ्ट लेने में नो प्रॉब्लम, राइट से राइट लेने में भी नो प्रॉब्लम। अब दोनों नाक से ले तो भी लेफ्ट निकालें, चाहे कैसा हो लें, निकालें लेफ्ट से, तो इसका लाभ अधिक दिखाई पड़ा मिलता है और शरीर पर विजय प्राप्त होता है। तो विजयी हो गया कि अब हमको, अब शरीर पर अपना कमांड होने लगा प्राण का, क्योंकि कफ ही मृत्यु का कारण बनता है और इसलिए उसको बचाव किया गया उसमें। जी जी बाबू जी, जी प्रणाम बाबू जी। जी धन्यवाद। अगला जी, हैंड रेज है पीके पांडे जी हैं। जी आप अपना आपका अनम्यूट कर लीजिए। पीके लिखा हुआ है, बीके होना चाहिए था ना, ब्रजेश कुमार जी होंगे। अच्छा चलिए, पी लगता है जी नाम जी भी। जी। हाँ अपना, हाँ, आजमगढ़ से आप अपने आपका अनम्यूट कर लीजिए भाई साहब, पीके पांडे जी। हाँ बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, डॉक्टर साहब प्रणाम। जी डकार में कौन सा प्राणायाम करें कि उसमें लाभ मिले? इसमें डकार, जिसे डकार आती हो। जिसमें डकार आ रही है अधिक, तो नाग प्राणायाम थोड़ा सा उदंड है।
जी हाँ, तो उसमें आपको कुंभक करना पड़ेगा प्राणाकर्षण प्राणायाम में। जी तो कुंभक की मात्रा बढ़ जाएगी तब नहीं डकार आएगा। जी जी हाँ, तो उसमें सोचना पड़ता है कि वो वाला कि वो दोनों बैलेंस हो रहा है, प्राण और नाग। जी हाँ, और उसमें हम ये अपना रखें, और तो उसमें हो गया क्या कि अपानन की प्रक्रिया जो है बढ़िया से फिर होने लगेगी। वायु तो हो लेकिन ऊपर ना निकल करके उसका पाथवे है नीचे से निकलने का। जी और डकार खाते समय जो आ रही है तो पेट वाला है कि उसमें बता देता है कि भर गया, तो उसका आता है तो केवल सिग्नल भर के लिए आना चाहिए, चाहे हमेशा नहीं डकारते हैं। जी, केवल जैसे योग करते हैं या तो मुद्रा लगाते हैं तभी डकार आती, उस तरह से नहीं आती। अच्छा, तो उसको भी नो प्रॉब्लम, धीरे ठीक हो जाएगा, कुंभक बढ़ते जाएगा, ये डकार ठीक होते जाएगा। जी जी बाबूजी, ठीक, प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। तो जी, प्राणायाम, आर के बंद और गोयल जी। मुद्रा, जी जी हाँ, तीनों का प्रयोग करिए, सारे रोग भागेंगे। उसमें शरीर में रोग होने का सवाल ही नहीं है। प्राणायाम प्लस बंद प्लस मुद्रा, तीनों का प्रैक्टिकल किया जाए कंबाइंड। जी, हाँ आर के जी, गोयल जी। हाँ बाबूजी प्रणाम। हाँ जी गोयल जी प्रणाम। ये बंद मुद्रा, योग मुद्रा, ये कैसे लगाया जाए? जी, बंद के बारे में किसी दिन क्लास होगा, अमन जी उसको कहीं ना कहीं किसी प्रोफेसर को रखे होंगे उस दिन। जी तो जी जी हाँ, तो अभी कक्षा में कुछ दिया है तो आपको हम यहाँ पर क्लास में उसका थोड़ा सा संकेत बता दे रहे हैं। बंद 3 प्रकार के होंगे। तो बांधना है, बंद माने बांध दिया। तो बांधने काहे का बांधते हैं कि उसका बाहर क्षरण रुके। ऊपर से बोरा ले लिए हैं दोनों तरफ खुला वाला, तो नीचे वाले छोर बांध देंगे तो भरेंगे तो रुका रहेगा। तो नीचे वाले छोर को, मूल बंद को बांधेंगे, यानी गुद द्वार है, उसको यदि हम सिकोड़ लेंगे ऊपर तो उसको, तो नीचे पैरों तरफ से जाकर के क्षरण रुक जाता है उसका। तो प्राणिक फ्लो को शरीर से बाहर निकलने के लिए उसको रोक देना है, वहां बांध लेना है। तो एक तो मूलबंद रख दिया गया, और भी रखा जाता है कि उडियान भी होता है कि नाभि वाले एरिया में थोड़ा सा हीट प्रोड्यूसिंग कर लेना। तो इसलिए इसमें भी रखा जाता है कि बाहर ब्रीद आउट करके जो किए हैं तो पेट को भीतर की तरफ ले जा करके नाभि वाले क्षेत्र को रीढ़ की हड्डी में चिपकाने वाली बात है। तो यहाँ पर भी बहुत ही कमाल का फायदा करने लगता है। अग्नि तत्व तो बढ़ जाते हैं, और अग्नि बढ़ जाएगा तो कभी भी जिसमें पैंक्रियाज, डायबिटीज नहीं होगा, लीवर बीमारी नहीं होगी, एपेंडिसाइटिस नहीं होगा, स्प्लीन नहीं बढ़ेगा। पूरे पेट का ही के लिए चमत्कारिक है। और पेट ठीक है तो उम्र बढ़ जाती है, इसलिए मृतजीवी कहा जाता है इसको। तो ये हमें बंद के इतने कमाल के फायदे हैं, क्योंकि उसको खींचा गया और छेद है, चारों तरफ निकल कर भागे मत, उसको रोक ले। और रोकेंगे तो कुंभक के समय में बंद किया जाता है। खींचते समय, छोड़ते समय खींच लिया और रोके, उस समय बंद कर लें। तो दोनों हालत, जालंधर बंदे के यहाँ भी है 3। तो गले के पास वाले को, इस ठुड्डी को सीने में चिपका लिया, और नहीं भी चिपक रहा है तो झुकने नहीं, केवल सिकोड़ ले, जैसे बिना हम झुकाए हुए देखिए बंद लगा रहे। इसमें हम भीतर ही भीतर इसको सिकोड़ लिया। तो इस तरीके से है कि हमने, अच्छा नहीं भी सिकोड़ रहे हो क्रिया में तो मेडिटेशनल सिकोड़ ले, सोचे कि जो खींच लिए हैं तो कुंभक में तो रोके हुए, तब कुछ उस ऊर्जा को वहीं पर उसको घनीभूत करें, घनीभूत करके जो लाभ लेना है लेते हैं, ऊर्जा को बढ़ाएं वहां पर। तो ये तीनों लगाएंगे एक साथ में तो महाबंद कहलाएगा। और बंद दोनों अवस्था में लगाते हैं, इसमें कर लिया जाता है। कुंभक में चाहे बाह्य कुंभक हो या अंतः कुंभक हो, दोनों के फायदे अलग अलग। जी, कुछ क्लियर हुआ होगा जी? नहीं, बहुत क्लियर हुआ बाबूजी। ये मुद्रा क्या है? देखिए, मुद्रा ऐसा किया जाता है कि डिवाइन एनर्जी बढ़े। डिवाइन एनर्जी को देवता कहते हैं। देवा नाम मुददा मुद्रा, यानी जो देवत्व को बढ़ावे, देवत्व को खुश करे, अपने भीतर में देवताओं के गुण को बढ़ावे, उसको मुद्रा कहते हैं। अच्छा,
अब साफ इसे मान ली कि मुद्रा है, तो आशा और तृष्णा देखते ना, इन दोनों को खाएंगे हटाएंगे तो मुद्रा कहलाएगा। लोभ मोह कचड़ों को निकालेंगे तो देवत्व बढ़ेगा, तो मुद्रा कहलाएगा। किसी भी तरीके से अपने भीतर को, पर्सनालिटी को डिवाइन बनाना। जी जी। अब जैसे इसको भी मुद्रा का, प्रणाम की मुद्रा। तो देखिए जो रुसा फूला आदमी है वो खुश हो जाएगा कि देखिए पढ़ के चलते थे, ऐसे करते, खुश हो गए कि नहीं हो गए सामने वाले। तो देवताओं को खुश करता है मुद्रा। अब शरीर में पांचों तत्व देवता है, तो उंगलियां में भी पांचों तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। ये वरुण देवता होते हैं, छोटी उंगली। इनको खुश करना है, या भीतर में पानी की मात्रा कम होगी तो चमड़े क्रैकिंग करेंगे, अब ज्यादा ऑक्सीजन में, तो ये काम करेगा, उसमें बढ़ा लेता है, बढ़ा लेगा। तो वरुण को खुश कर दिया है, शरीर में आ गए, चमड़ों को चमका दिए, तो वरुण देवता खुश। वजन, ये पृथ्वी वजन होता है, अनामिका जिसे हम लोग बोलते हैं। तो इसको बढ़ाना है तो यूं कर लिया, निकालना है तो दबाए, मोटापा तो अपने हाथ में है। तो ये बहुत कमाल का खेल है, यानी स्वास्थ्य उंगलियों का खेल है। सिर्फ हम लोग कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, तो ये कमाल का है ये सब चीजें। इसी तरीके से आकाश तत्व हो जाता है, ये अपना ये आकर हो जाता है, इसको समान बोलते हैं, और इसको ये वायु, और ये हो जाता है अग्नि तत्व। तो अग्नि की क्रियाएं हर जगह काम आती है, उसको घटाने बढ़ाने दोनों में। वजन बढ़ाने के लिए योगी क्रिया, एक और आपने पूछा था योग मुद्रा। जी जी। हाँ, तो योग मुद्रा ये क्या है, योगिक मुद्राओं में आता है। योगिक मुद्राएं माने इसमें हाथ पैरों का उसमें संचालन करते हैं। तो जो हम लोग प्रज्ञा योग में जो 5वां वाला है जी, ये योग मुद्रा है। अब देखिए इसमें लाभ मिलता है कि मणिपुर चक्र को सीधे जगाता है। तो मुद्राएं हैं शरीर के भीतर के डिविनिटी को अचानक पुष्टअप करता है। बहुत शक्तिशाली होते हैं मुद्राएं। महामुद्रा सारे मुद्राओं का राजा है। उसको यदि उसमें परफेक्ट हो गए तो समझिए कि इस लाइफ टाइम आपका रोग भाग गया, लाइफ टाइम, अगले जन्मों में भी रोग नहीं होगा। कितना कमाल की चीजें हैं, सब उपनिषद में भरी पड़ी थी। उसको ढूंढा, निकाला हमने, तरासा, लंबा अभ्यास किया, सिद्ध हो जाने का मतलब है कि उसके जो लाभ है मिलने लगे, तो सिद्ध कहलाता है कि नहीं, हमने प्रैक्टिकल किया है, देखा है कि जो इसके बारे में लिखा गया वो सही है, इसी को सिद्ध कहते हैं, प्रूव्ड है, थ्योरम जी। तो पिछले 40 वर्षों से कोई दिक्कत नहीं आई रोग दुख को, तो बड़ी कमाल की सब चीजें हैं जी। तो इसमें अपना कोई नहीं चमत्कार है, इन यौगिक तरीकों का कुछ गुरुदेव का कहे कि सारी कहाँ ज्ञान बिखरे पड़े थे, कहाँ कहाँ से ढूंढ करके लाकर हम लोगों को दिए। अब रह गया अपना उसको खाना, पचाना, उसका अभ्यास करना जी। ठीक है। अगला देख, चैट में क्या प्रश्न है कुछ? चैट में केवल जी का प्रश्न आया है। चैट में क्या है? जी, अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक बढ़ाने के लिए क्या उपाय हैं? किसी का प्रश्न है। उपाय है अब जिसमें अपने संधारण क्षमता, तो डीप ब्रीदिंग का एक्सरसाइज बढ़िया उपाय ये है कि हम प्राणाकर्षण के अभ्यास को बढ़ाएं सहज में। पहले कुंभक न करें, गहरा खींचें और लंबा गहरा खींचा जाए, और उतना ही धीरे धीरे उसको निकाला जाए। जितना खींचने में टाइम लगा उतने निकालने में टाइम लगा। इस सबसे बढ़िया तरीका है कुंभक बढ़ाने का। 1 मिनट खींचे तो 1 मिनट निकाले। 1 मिनट बहुत लंबा हो गया, ठीक है, 3 सेकंड खींचे तो 3 सेकंड में निकालें। अगले दिन मान लें कि 4 सेकंड खींच रहा है तो 4 सेकंड निकालने में भी 4 सेकंड लगावे। 5 सेकंड खींचा, 5 सेकंड निकाला। एक ही ब्रीदिंग को कि 10 सेकंड खींचा, 10 सेकंड निकाला। और उसमें मान लीजिए कि अब काउंटिंग 1 2 3 4 गिनने से बढ़िया है कि गायत्री मंत्र ही मन जप करते रहे। 3 बार गायत्री मंत्र बोलने तक खींचे तो 3 ही बार बोलने तक टाइम लगे निकालने में। इसका मतलब है कि इनका धारण क्षमता बढ़ रही है, कुंभक बढ़ रहा है। और फिर क्या करने का कि शरीर में खींचेंगे तो कुंभक की मांग करेगा बॉडी, फेफड़े की, थोड़ा सा रुकिए ना, बड़ा मजा आ रहा है, तो फिर रुकवाने लगेगा। तो फिर गहरा खींचेंगे, फिर रुकने के मन करता है, तो अपने आप ही भीतर की मांग होती है कि हम अपना कुछ रोकें भी, तब जाएं।
तो प्राणायाम अपने आप जगह लेने लगता है, खींचना, छोड़ना, रुकना, तो ये क्रियाएं बढ़ जाती है। तो गहरा और लंबा श्वसन की प्रक्रिया और अपने इष्ट का स्मरण करते हुए ले तो अनेकों गुना लाभ मिल गया। जब प्राणायाम कर ही रहे हैं तो घटिया प्राण क्यों ले, अपने इष्ट वाला प्राण क्यों नहीं ले, उनके गुण का, उनके भावनाओं का, उनके शरीर के ओज का, यही सब खींचे। तो ये है मजे का चीज। धन्यवाद, आगे देखते हैं। जी, एक और माननीय है सिंह है। हाँ, दातुन, क्या तो लिखा एक हुआ और। है, देखिए। जी 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 बाबूजी, कुणाल कुमार जी का प्रश्न है। प्रणाम हाँ, बाबूजी, दातुन नींद के करते समय क्या उस थूक को पीते रहना चाहिए या फेंकते रहना चाहिए? सुबह में दातुन करने में भी क्या शरीर के ब्लॉकेज को खोलने की व्यवस्था ऋषि मुनि पीपल, नीम, बबूल, कचनार का दातुन करना चाहिए नहीं? अब देखिए, अब मैं दो तरीका है। तो अधिक आ गया और कड़वा लग रहा है, अब लग रहा है कि भीतर वाला खींचने में, पीने में दिक्कत पड़ती है तो उसको थूक दें। तो अब ऐसा नहीं कि ले लेकर के अब दतुन कर रहे हैं, टहल भी रहे हैं, सब जगह पीच पाच करके स्वर्ग सन बहारल था, आप लीप पोत दिए। तो कहीं किनारे अपना बैठ करके कर रहे हैं तो इसलिए नाली उली के पास अपना करें या फिर जाकर करें। लेकिन उसमें दातुन का औषधि है, उसको घोंट भी जाएंगे तो घाटा नहीं करेगा। तो अब जैसे तंबाकू खा रहे हैं तो उसका भी थूक आएगा, तो उसको घोटेंगे तो प्रॉब्लम खड़ा करेगा। लेकिन जो औषधीय तत्व है उसको आप घोट लेंगे तो दिक्कत नहीं है। तो इस पर निर्भर करता है कि ये दातुन बढ़िया है। बबूल का भी दातुन अच्छा होता है, बबूल, कचनार, पीपल, ये तो बढ़िया अच्छा चीज लिखे हैं जी। तो दातुन करें, और सोने के पहले यदि कर लिया जाए तो और फायदा करता है, क्योंकि न उसमें कचड़े रहेंगे, न कहीं फंसा हुआ कण है भोजन का, इसलिए सड़ेगा भी नहीं। सड़ेगा नहीं तो उसमें फिर पायरिया वगैरह के कीटाणु नहीं आएंगे। तो सुबह फ्रेश रहेंगे और उषा पान करेंगे सुबह में, तो मुंह में अपने भीतर ही एक औषधि जमा रहता है सुबह में, तो उषा पान के साथ पेट में चला जाता है। इसलिए अब उस समय कोशिश करना चाहिए कि सोने से पहले ही कर लें जब एक बार, तो बहुत बढ़िया जी। पीपल, बरगद, नीम, बबूल, कचनार का दातुन करना चाहिए या नहीं? अब देखिए, पीपल को तो औषधि है ना, इसलिए उसको तोड़ने वगैरह संरक्षण की मांग करता है आदमी। और हाँ, नीम सबसे बढ़िया है, बबूल बढ़िया है। बबूल नीम का उसमें गोंद फायदा करता है, तो नीम ठीक है। अब बरगद पीपल से अभी बचाव करिए, उसमें वो बहुत औषधि होता है, कीमती। उसको पूज्य रखा गया है, तो जितने भी पूज्य रखे जाते हैं उसको एक खैरात की तरह यूज करने का और ये सरल है, सब कुछ तोड़ लेगा पीपल, तो एक पीपल लगाने से अश्वमेध जग का पुण्य मिलता है। तो एक है कि निकाला, अभी बढ़ाई था, तोड़ ताड़ के दत्तन कर लिया। नीम को भी अभी छोटा है तो न तोड़ा जाए, जब देखिए कि सखान्वित हो गया, क्योंकि वो बहुत अधिक हवा को शुद्ध करता है, तो दातुन को इसलिए तोड़ना चाहिए। थोड़ा सा विशाल वृक्ष हो गया है तो उसमें से निकालिए। हाँ ठीक है। और उसमें देखिए एक पेस्ट है, अभी दांत की बात आ गई तो गुरुदेव का एक पुस्तक है चिकित्सा उपचार के विविध आयाम। तो दांतों की किसी भी तरह के रोग के लिए एक कमाल का उसमें उपाय बताया है। एक बार हम लोगों ने प्रयोग किया था, बहुत ही देखे कि कमाल का है। उसमें दिए कि सिंधा नमक और फिटकरी, इन दोनों को समान मात्रा लेकर और एक तांबे, इसमें नहीं, पीतल के पीतम्बरी छोटे से लोटकी में मन जितना बनाना चाहते हैं उसमें डाल दिए और उसको ढक्कन से बंद कर लिए और आग पर रख दिए एकदम गर्म होने तक। इतना गर्म हो जाएगा कि भीतर पिघल करके एकदम लाल हो गया एकदम, और उसके बाद ठंडा दीजिए। औषधि बन गया वो भीतर वाला, और वो पीतल दोबारा काम लौटा नहीं आता। उसके जो एलॉय है वो उसमें घुल जाता है भीतर। तो इस तरीके से क्या होगा कि पतले ही हम पात्र लें, तो अब उसको चूर्ण कर लें और शीशी में रख लें। इतना कमाल का है कि पायरिया तो 1 दिन 2 दिन में खत्म कर देता है, एकदम चमका देता है पीले दांतों। तो वो बहुत ही ऐसे चीजों को लिखा है गुरु जी ने, उसको देखना चाहिए।
चिकित्सा उपचार के विभिन्न आयाम प्रयोग करके, और उसको उंगली से ही लेकर के करने पड़ता, थोड़ा सा देर रोके फिर उसको पिला के निकाल दिए जी। तो आगे देखते हैं, हैंड रेज है, उनको खोलिए। जी बाबूजी, मैं देता हूँ, समय भी हो गया है, तो अभी हैंड ठीक है, रेज। शांति पाठ कर लेते हैं कल के लिए। जी जी बाबूजी, तो इनके हैंड रेज है, वो कल पुनः प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, उनके प्रश्नों को आप, हाँ इनका जो आर्निका श्री का है और इनका जो है, तो आप उनको अमन जी को लिखवा देंगे तो भी पूछ लेंगे, या चैटिंग में दे दीजिएगा, कल भी मिलेंगे। ठीक है, शांति पाठ करके आप क्लास को समाप्त करें। शांति पाठ करते हैं। आज सभी पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद। निशी दीदी, अंबुज भाई साहब और बाबूजी को बहुत बहुत प्रणाम। शांति पाठ। शांति शांति शांति। समाप्त।